श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया। ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूँ? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ
कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है। उसके उपरांत ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एकदंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर जैसे भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम, जिनके पास भगवान शंकर द्वारा दिया अमोघ अस्त्र परशु उनके पराक्रम का प्रतीक है। पुराणों में भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान किया। पुत्र गणेश, तुम यहाँ द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर आने की आज्ञा मत देना। मेरा ये दिव्य त्रिशूल तुम अपने हाथ में रखो। जो आज्ञा पिताश्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश घर के द्वार पर पहरा देने खड़े हो गए। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी बोले, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। वो इस समय कहाँ हैं? परशुराम जी, हमें नहीं पता कि प्रभु शिव शंकर इस समय कहाँ हैं। तुम सब शिवगण हो, फिर भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं। जब तुम्हें ये नहीं पता तो ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी गुस्से में कैलाश द्वार से लौटकर भगवान शंकर को ढूंढने निकल पड़े, पर शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। बहुत ढूंढने के पश्चात अचानक उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां उन्हें द्वार पर गणेश जी पहरा देते दिखाई दिए। वहाँ कोई बालक पहरा दे रहा है। शायद भगवान शिव उस घर के भीतर ही होंगे। उनसे जाकर भेंट करता हूँ। रुकिए महात्मन, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? पर आप कौन हैं जो इस तरह से बिना पूछे अंदर जा रहे हैं? तभी वहां नंदी और शिवगण आ जाते हैं। परशुराम जी, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं और प्रिय गणेश जी, ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम जी हैं। ये बालक तो देखने में बहुत ही विचित्र है, जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का। ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? इस बात को सुनकर गणेश जी भी परशुराम जी का उपहास करने लगे। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, किंतु आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है? बालक, मेरा उपहास न कर, तू मेरे बल को जानता नहीं है। जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण न हो जाए अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए।
बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। मुझे अभी भगवान शिव के पास जाना है। परशुराम जी शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम जी के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। युद्ध की ललकार देता है तो बच मेरे इस शस्त्र से। मेरे चलाए अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बचा। परशुराम जी अस्त्र चलाते, परंतु गणेश हर प्रहार से बच जाते। परशुराम ने अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। और शस्त्र फेंकिए महात्मन, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अरे, इस गणेश पर तो मेरी किसी भी शक्ति का असर नहीं हो रहा। ये बहुत शक्तिशाली है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना ही होगा। परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिले परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु वो भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश माँ पार्वती को पुकारने लगे। माँ, शीघ्र आओ माँ। ये तो मेरे गणेश की आवाज है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ये तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने इस तरह से मेरे पुत्र गणेश पर प्रहार किया है? गणेश जी का एक दांत टूटा देखकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई। क्षमा कीजिए माता, मेरे द्वारा ही गणेश का एक दांत टूटा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। शांत हो जाइए माता, इसमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने ही इन्हें पिताजी महाराज से मिलने के लिए रोका था। परशुराम जी भी अपनी भूल को स्वीकार चुके थे। गणेश जी के समझाने पर माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली। गणेश, आप धन्य हो। देवी पार्वती, गणेश जी जैसी सहनशीलता और आदर करना मैंने किसी और देव में नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे एक महान कथा, महाभारत लिखी जाएगी। गणेश जी ने इसी खंडित दांत से महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और उनके एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एकदंत पड़ा। भगवान गणेश को सबसे प्यारे और विनम्र देव की तरह पूजा जाने लगा। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी, जिसके लिए माना जाता है कि 10 दिन के इस महापर्व में गणपति बप्पा 10 दिनों तक धरती पर विराजमान रहते हैं और यदि सच्चे हृदय से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो ये अपने भक्तों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पल में पूरी करते हैं।